नमोदय जय हिंद। मैं आपका दोस्त प्राज अगारो आज फिर एक बार एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि सर आप ये 5 दिन का प्रोग्राम लो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नई चीज भी डालो जो आज के जीवन के लिए जरूरी है। और मुझे वो स्पेशल टॉपिक जो मिला है तो वो स्पेशल टॉपिक है कोविड-19। अगर इस विषय पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा अगर करें तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। और देखिए, जब हम लोग कोविड की बात करते हैं तो ये महामारी चारों ओर फैल रही है और चारों ओर इतनी तेजी से फैल रही है कि लोगों को मौका नहीं मिल रहा है कि क्या करें या ना करें। लेकिन अगर आप सही मायने में इसका थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ी सी गहराई में जानने की कोशिश करोगे तो शायद आपको पता चलेगा कि ये वाकई महामारी है या फिर एक सोची समझी साजिश है। तो ये ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूं, तो इसके लिए कुछ तथ्य भी है और कुछ चिंतन करने की बात है। तो अगर इस बारे में मैं आपसे शेयरिंग करूं तो देखिए, हमने पिछले साल भी कोरोना आया था और इस साल भी कोरोना तकरीबन उसी समय में आया और हम लोग उसका सालगिरह मतलब उसका बर्थडे भी मनाया, बराबर है कोरोना का। उस समय लास्ट टाइम हमने थाली गाली और क्या क्या पता नहीं क्या क्या बजाया था, और इस बार वो सब कुछ बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आप सभी लोग कोरोना से इतने रूबरू हो चुके हैं और कितने ही लोगों ने तो इतनी पीएचडी कर डाली है कोरोना के बारे में कि वो इतने डर और दहशत में जी रहे हैं कि पता नहीं क्या। लेकिन आप लोगों को बताऊं, पिछले 1 साल से हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग होते हैं कि जिनके यहाँ पर प्रेत होती है, मृत्यु होता है और वो कोविड से मरता है, कोरोना से मरता है, और वहां पर भी जाकर मैं परित्राण पाठ करवाता हूँ, आपको मोटिवेट करवाने की कोशिश करता हूँ। कितने ऐसे परिवार होते हैं कि जिनके यहाँ पर कोरोना होता है और वहां पर भी वो लोग बुलाते हैं, और जहां पर मुझे बुलाए तो मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी जरूरत उस परिवार में है और मुझे जाना चाहिए। तो चलिए, जब हम लोग कोविड की बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये हमारे पीछे की एक सोची समझी साजिश हो सकती है या कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, और ये ग्लोबली षड्यंत्र भी हो सकता है। ऐसा बोलने के लिए गलत नहीं होगा। तो देखिए, इसमें कुल 4 लोग मिले हो सकते हैं। जैसे अगर ये कोविड से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता है तो वो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बराबर है। किसे फायदा होने वाला है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि जितनी ज्यादा मेडिसिन बिकेगी तो फायदा किसका? उनका होगा। उसके बाद में दूसरा, ये इनका फायदा पहुंचाने के लिए इसका एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा, और एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? तो मीडिया करेगा। कौन करेगा? मीडिया करेगा। जैसे आपके यहाँ पर न्यूज़पेपर आता है, उसके बाद में आप न्यूज सुनते हो, आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मतलब सारी जगह अगर जाओ तो वहां से आपको न्यूज आपको सुनाई आ रही है, और एक ही चीज सुनाई आ रही है, कोविड कोविड कोविड। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा, अगर इसका इलाज होना है तो कहां पर इलाज होगा? हॉस्पिटल में इलाज होगा। देखिए, पिछले साल आप याद कीजिए, पिछले साल स्मशान घाट तक खाली थे। पिछले साल कोविड का इतनी दहशत हमारे मन में थी कि आप लोग हॉस्पिटल जाना टाल देते थे। रूटीन चेकअप हम लोग भूल गए थे। हमारे को ना तो सर्दी हो रही थी, ना तो खांसी हो रही थी, और अगर कुछ हो भी गया तो हम लोग उसको दबाकर हम लोग उसका ट्रीटमेंट घर ही में कर लेते थे। तो इसके लिए हॉस्पिटल में कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल के बारे में भी हमारे मन में दहशत हो चुकी थी और हम लोग हॉस्पिटल भी जाना टालते थे। उसके बाद में ये हॉस्पिटल के बाद में और किसी का बेनिफिट हो सकता है, तो पॉलिटिशियन का भी बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता? तो मैंने यहां पर बताया कि 4 लोग हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके बाद में आपका मीडिया, उसके बाद में हॉस्पिटल्स, और उसके बाद में लास्ट में आता है हमारा पॉलिटिशियंस। ये 4 लोगों की मिलीभगत हो सकती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले बार हमने मास्क बहुत ज्यादा यूज किया। कितने ही लोग
वो सैनिटाइजर भी बहुत ज्यादा यूज किए और हमने अपने घर में सैनिटाइजर और सैनिटाइजेशन किया, मास्क को भी यूज किया। और जिन हॉस्पिटल या फिर जिन ऑफिसेस ने सबसे ज्यादा सैनिटाइजर का यूज किया, तो आपको पता होगा कि अगर आपके यहाँ पे वो जो लोहे का मतलब आयरन फर्नीचर होगा, तो आयरन फर्नीचर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका, क्योंकि जंग चढ़ा और वो भी बर्बाद हो चुका। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि देखो, किसी भी चीज की अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज की अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। जिसका ज्यादा उपयोग करोगे वो आपके जीवन में बार बार आने वाली है। ऐसे ही कुछ चीजों के तथ्य मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहले भी बीमारियां होती थी, कितनी ही बीमारियां आई, बराबर है, जैसे मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, उसके बाद में आपका किसी को कैंसर होता था, उसके बाद में निमोनिया होता था, ऐसे कितनी ही बीमारियां। लेकिन आज आप देखोगे, जमाने में देखोगे या चारों तरफ देखोगे, तो किसी को हार्ट अटैक भी आया और उसका टेस्ट करवाते हैं तो वो कहां से कैसा गया, कोरोना से गया। किसी ने सुसाइड किया तो भी वो कोरोना से गया, किसी की नेचुरल डेथ हो गई तो भी वो कोरोना से गया। मतलब चारों तरफ केवल एक ही चीज दिखाई जा रही है, कोरोना कोरोना कोरोना, बराबर है। और उस चीज का दहशत इस तरीके से फैलाया जा रहा है। अगर मैं नागपुर की बात करूं तो नागपुर का पॉपुलेशन है तकरीबन कम से कम 40 लाख लोगों का पॉपुलेशन है। और 40 लाख लोगों के पॉपुलेशन में अगर 100 लोग मरते हैं या 60-65 लोग भी मरते हैं, तो उसी हेडलाइन बनाया जाता है कि आज कोरोना की वजह से 60 लोग, 70 लोग, 105 लोग मरे हैं। लेकिन मुझे बताइए, ये सारी बीमारियां किधर गई? क्या सारी बीमारियां नहीं है? सारी बीमारियों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। कुछ भी हुआ तो कोरोना ही होता है, ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग कर दी गई है, बराबर है। अब इस दहशत से वो आज हम लोग न्यूज़पेपर अगर उठाकर देखते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या दिखाया जाता है? जलती हुई चिताएं, स्मशान घाट, एम्बुलेंस और वो किल्लत, मतलब सारी नेगेटिव चीजें वो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर हमारे को दिखा रहे हैं। और अगर आप टीवी खोलकर बैठते हो तो आपके लिए तो ऑप्शन ही नहीं रखा गया, क्योंकि लॉकडाउन किया गया है, आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आप केवल टीवी देखोगे या फिर मोबाइल में रहोगे, तो मोबाइल में भी आप उसी चीज को देख रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। अब मुझे बताइए, चारों तरफ से अगर कोरोना की ही न्यूज आ रही है तो आपके मन की प्रोग्रामिंग कैसे हो? चीज और सोचने वाली कि 40 लाख लोगों में अगर 100 लोग भी मरते हैं, तो 100 लोग अगर मरते हैं तो वो तो 0.000 पॉइंट समथिंग % निकलता है। और हमारा बर्थ रेट कितना है? तो बर्थ रेट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जा रहे हैं। अरे यार, जब बढ़ेगा तो कहीं घटेगा भी तो। लेकिन ये सारे केवल कोरोना से नहीं मरे हैं, अन्य बीमारी से मरे हैं, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है कि ये कोरोना से मरे हैं। किससे मरे हैं? कोरोना से मरे हैं। तो आप मेरा यहाँ पर सजेशन है कि अगर आपको कोरोना से दूर रहना है तो आप सारी नकारात्मक चीजों से, नेगेटिविटी से आप टोटली दूर रहिए। और इसमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध का एक गाथा भी मुझे याद आ रही है। असेवणाच बालाणं पंडिताणं च सेवणा पूजा च पूजनीयाणं एतं मंगलमुत्तमम् एतं मंगलमुत्तमम्। इस गाथा में तथागत भगवान गौतम बुद्ध खास तौर पर कहते हैं कि आप मूर्ख लोगों की संगति ना करें। और यहाँ पर अगर आज के कंडीशन में कोई मूर्ख है तो वो मीडिया है, जो हमारे अंदर नेगेटिव न्यूज डाले जा रहा है, नेगेटिव न्यूज डाले जा रहा है। पॉजिटिव भी तो न्यूज होती है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज का हेडलाइन नहीं बनाया जाता है, केवल नेगेटिव न्यूज का हेडलाइन बनाया जाता है। तो मेरी यहाँ पर आपको गुजारिश है कि आप नेगेटिव न्यूज से दूर रहिए और अपने को किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग इस कोरोना से बचे रहे। फिर उसके बाद में दूसरी चीज आती है कि देखिए कि हम लोगों ने मास्क यूज किया,
बराबर है। कितने ही मास्क यूज किए, सैनिटाइजर यूज किया, और कितने ही लोग तो एक जगह से दूसरी जगह जाने तक कितने ही बार ब्रेक लेते और अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, बराबर है। कितनी बार सैनिटाइज करते हैं, और उनके हाथों ने उनको जवाब दे दिया कि इतना सैनिटाइजेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके हाथ भी खराब हो सकते हैं। अरे जहां साबुन से काम हो सकता है वहां साबुन से काम कीजिए। अगर हम लोग एक जगह से किसी गंतव्य में तक जाते हैं तो यहाँ पर आप वहां पर उतर कर भी एक बार सैनिटाइज किए तो भी बहुत हो गया, और वहां से जब आप लौटोगे तो फिर एक बार सैनिटाइज कर लीजिए, ये बहुत हो गया। लेकिन आप बार बार करोगे तो ये गलत है। आज सभी लोग पीएचडी कर लिए क्योंकि सभी को पता है कि सभी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने लायक बताता हूं। मुझे बताइए, आपका 5वीं क्लास का बच्चा भी होगा, 5वीं 6वीं का बच्चा होगा, तो उसको विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि हम ऐसे ऑक्सीजन लेते हैं और हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन मुझे बताइए, वो N95 वाला अगर मास्क आप यूज करते हो, जो सबसे ब्रांडेड मास्क है, और आप आमतौर पर साधारण भी मास्क यूज करते हैं, तो मास्क लगाने के बाद में हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो फिर आप ले क्या रहे हो? फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ही तो ले रहे हो। आप जो छोड़ रहे हो वही ले रहे हो। तो मुझे बताइए, अगर ये कंटिन्यू मास्क अगर आप वियर करोगे तो क्या होगा? आपका ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो देखिए, अगर आप अकेले में हो तो मास्क का यूज ना करें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मास्क का यूज करना ही नहीं चाहिए। आप रश वाले एरिया में जाते हैं, मार्केट में जाते हो तो जरूर मास्क का यूज कीजिए। लेकिन अगर आप अकेले में हो, आप अकेले या परिवार के साथ हो, और अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो आप मास्क का यूज बिल्कुल नहीं कीजिए। जितनी खुली हवा में आपको ऑक्सीजन मिलेगा तो उतना ऑक्सीजन आप लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है, फ्री में अगर आपको कुछ मिले तो उसकी कोई कदर ही नहीं होती। ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलता है, पानी फ्री में मिलता था, आज उसका पैसा लिया जाता है। और ऑक्सीजन जो फ्री में हमारे को वातावरण से मिलता था, तो आज हम लोग एक सिलेंडर के लिए 10-10 हजार रुपए देने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन उस ऑक्सीजन को हमें कैसे लेना चाहिए? अगर आपको कोविड का प्रॉब्लम है तो आप अर्ली मॉर्निंग उठिए। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद में आप खिड़की के पास आइए, या रोड पर या घर में ही, जहां पर आपको खुला वातावरण मिलता है, तो खुले वातावरण में सुबह के समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुतायत में आपको मिलेगी, तो उस ऑक्सीजन को आप बहुतायत में ले लीजिए। लेकिन उस समय मास्क का यूज ना करें। उस समय अगर आप मास्क का यूज कर रहे हो तो फिर ऑक्सीजन नहीं ले रहे, आप कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे हो, तो उस समय आप ऑक्सीजन लीजिए। ये दिन भर आपकी बैटरी चार्ज रहेगी और आप दिन भर अच्छी तरीके से रह पाओगे। लेकिन मास्क अगर यूज करना है तो केवल रश वाले एरिया में या भीड़ भाड़ में जब जाते हैं, या खुद को कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, तभी अपने कारण दूसरों को वो नहीं लगना चाहिए, मास्क का यूज कीजिए। लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, N95 ये जो मास्क है, जिसको सबसे ब्रांडेड मास्क कहा जाता है, उसमें भी बारीक बारीक छेद होते हैं। तो उस छेद का साइज होता है 700 नैनोमीटर। कितना? 700 नैनोमीटर। और हमारे अंदर जो विषाणु जीवाणु जाने वाले हैं, मतलब जो बैक्टीरिया जाने वाला है, तो उसका साइज होता है 200 नैनोमीटर। 700 और 200। मुझे पता है 700 में से भी तो 200 जाने ही वाला है ना, 700 में से भी 200 जाने ही वाला है। तो उस ब्रांडेड मास्क को अगर लगाते हैं, और अगर हम लोग 1 किलोमीटर अगर पैदल चले, तो इतना सफोकेशन होता है कि हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और आप लोग पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो। तो ऐसा कैसे चलेगा? तो अगर आप अकेले में हो तो मास्क को वियर ना करें। उसके बाद में अगर मान के चलो आपका ऑक्सीजन लेवल कम ही हो रहा है, बराबर है, कम ही हो रहा है, तो दूसरा एक उपाय, घरेलू उपाय बता रहा हूं कि जब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमारे को सफोकेशन जैसे लगता है, जैसे दमा की बीमारी होती है वैसा लगता है। तो उसके लिए दरवाजे खिड़कियां सब कुछ खोल दीजिए, उस इंसान का मास्क भी निकाल ले लीजिए, ताकि वो अच्छी तरीके से ऑक्सीजन ले पाएगा। अगर इससे भी ज्यादा अगर ऑक्सीजन की तकलीफ हो रही है तो फिर एक और तरीका होता है जो आप घर में ही कर सकते हैं। 2-3 तकिया एक के ऊपर एक रखिए, 2-3 तकिया एक के ऊपर एक रखिए, और सीना उस तकिए के ऊपर रखकर आपका जो सर होगा नीचे की ओर आएगा, पैर नीचे की ओर आएंगे, और आपको जोर जोर से सांसें लेना है।
इससे क्या होगा, आपके छाती के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपका लंग्स जोर से सांसें लेना शुरू कर देगा और आपका लंग्स इन्फेक्शन भी इससे कुछ तरीके से कम हो सकता है और आपका ऑक्सीजन लेवल भी इस तरीके से बढ़ सकता है। ये भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर है। अभी तक हमने मास्क के बारे में सुना और कई बीमारियां हैं उसके बारे में सुना, लेकिन मुझे और एक चीज बताइए, लास्ट ईयर भी कोरोना आया था और अभी एग्जैक्टली इसी ईयर भी आया, लेकिन कोरोना वहां पर आता है जहां पर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मतलब सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं और अपोज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोरोना वहीं पर आता है जहां की गवर्नमेंट अच्छी तरीके से चल रही है और जहां पर इलेक्शन है तो वहां पर कोरोना नहीं है, जहां पर इतना रश वाला एरिया है वहां पर कोरोना नहीं है, गवर्नमेंट को पूरी दुनिया बेचना है, अपना इंडिया बेचना है, वहां पर कोरोना नहीं है। मतलब सारी चीजें अपनी साध्य करने के लिए कहीं षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, इसकी जानकारी आप जरूर लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, हर इंसान की एक रीड होती है और वो रीड होती है इकोनॉमिकल रीड। अगर ये इकोनॉमिकली रीड अगर आपकी तोड़ दी जाए तो आप किस चीज से अपने को संपन्न समझोगे, आप किस चीज का इलाज कर पाओगे, आप किसी तरीका का इलाज नहीं कर पाओगे। और इसके लिए जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जिस तरीके से हमारे को घर में रहने को बोला जाता है, लेकिन देखिए इतनी क्रिटिकल कंडीशंस है, लोग फटाफट मर रहे हैं, लोगों को कांधा देने के लिए लोग नहीं मिल रहे, लोगों को स्मशान में वो चीता नहीं मिल रही और अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा है। ये सिचुएशन आ चुकी है और ऐसी सिचुएशन में जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है तो वो आज भी हमें फोन करता है या किसी को भी फोन करता है तो कहता है, अरे यार किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है क्या। और आज कोरोना का इलाज कम से कम 2 लाख में अगर होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो भी वो 2 लाख लेकर उस हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी कंडीशन में कुछ ऐसा तबका भी है कि जिनको वो रोगों का ध्यान नहीं है, उसको महामारी का कोई ध्यान नहीं है, इससे भी बड़ी बीमारी है और वो है भूख की बीमारी। वो उसी कोरोना के एरिया में जाएगा, उसी कंटेनमेंट जोन में जाएगा और सब्जी भाजी बेच कर आएगा, क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार है। उसको लगता है कि यार अगर मैं आज काम नहीं कर पाया तो हम लोग कल क्या खाना खाएंगे, और उसको इसी चीज की चिंता है। मतलब कोई ढूंढ रहा है रोटी तो कोई ढूंढ रहा है बेड। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि पहले जिस तरीके से कैंसर ये बड़े लोगों का रोग हुआ करता था, उसी तरीके से आज कोरोना होते जा रहा है। कोरोना ये भी बड़े लोगों का रोग, और आपकी इस तरीके से इकोनॉमिकल रीड तोड़ी जाएगी, हमारा रोजगार छीना जाएगा, और रोजगार सभी के छीने गए हैं। तो गरीबों को पूछ के देखिए कि वो कैसा घर चला रहे हैं। अरे किसी के यहाँ खाने के लिए नहीं है और किसी को डॉक्टर को देने के लिए इतना पैसा है, तो कहीं पर गलत हो रहा है। तो यहाँ पर आज अगर हमने ये सेकेंड बर्थ मतलब पहला बर्थ मनाया है, तो अभी हमारे पास क्या आया है, वैक्सीन आया है। अब ये वैक्सीन आने के बाद में वैक्सीन हमारे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी तक फ्री में दिया जाता था, या फिर अभी भी दे रहे हैं। लेकिन आज के पेपर में जब मैं न्यूज पढ़ता हूं तो उसी वैक्सीन का जो कॉस्टिंग होगा तो 1200 से लेकर 2500 रुपए तक। कितना? 1200 से लेकर 2500 रुपए तक। और अगर आपके दिमाग में केवल कोरोना डाला गया है तो ये कोरोना इस तरीके से डाला गया है कि आपको वो वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा। अगर मान के चलो एक घर में अगर 5 लोग हैं, आज जैसे प्राइवेट में हम लोग 250 रुपए का वैक्सीन लेते थे, अगर वो 2500 रुपए का होगा तो क्या होगा? 5 लोग अगर है तो 5 लोगों के लिए 2500 के हिसाब से 12,500 रुपए के हमारे को वैक्सीन खरीदना पड़ेगा। और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका होगा? आप समझदार, बराबर है। और एक कंपल्शन डाला गया है कि रोज कम से कम 1 करोड़ अगर वैक्सीनाइजेशन करना है तो याद करने की कोशिश कीजिए, 2500 इंटू 1 करोड़ मतलब 2500 करोड़। इतना
ना एक दिन में हो सकता है, तो इससे बेनिफिट किसका होगा? तो आप खुद समझदार हो। अगर आपको लगता है तो मेरे अगर कुछ सजेशन आपको फॉलो करना है तो मैं आपको फिर से रिपीट करवा रहा हूं। देखिए, बीमारियां काफी है, लेकिन वो सारी बीमारियों की तरफ हमारी नजर ही नहीं है। और दिमाग से ये भी निकाल दीजिए कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे से कितने ही धनी लोग भी चले गए और कितने ही युवा लोग भी चले गए जिन्होंने ऐसा कहा। आपकी खुद की केयर आपको खुद करना है, और उस समय आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, मास्क भी वेयर करना है जब आप रश में जाते हो, और कहीं पर भी जाओ तो ये जो कपड़े आपने पहने हैं तो घर में जाते बराबर उसको धोने के लिए डाल दो। यही चीज हम लोग हर रोज कर रहे हैं, और इसके कारण पिछले 1 साल से हम लोग अच्छी तरीके से है। और थोड़ा सा हमारा गाथा वंदनाओं का भी असर है, क्योंकि हमारे घर में रोज गाथा वंदनाएं होती है, तो वो भी असर है। तो ये चीज आप करना ना भूलिए। उसके बाद में मास्क आपको अकेले में है तो यूज नहीं करना है, उसको अगर आप घर में हो तो आप खुली हवा में सांस लीजिए, इस चीज को कीजिए। अगर आप बीमार पड़ते हो तो मेरे पास बहुत पैसा है ये मत दिखाइए, क्योंकि आपने देखा होगा जितने ही लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो मैक्सिमम रेशियो ये कह रहा है कि जितने भी लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल में जाने के बाद में मर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये देखा होगा कि कितने ही लोग होम आइसोलेटेड होते हैं और घर में ही वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। इसके पीछे का भी एक रीजन है, क्योंकि जब हम लोग अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजते हैं तो पेशेंट का और घर वालों का नाता टूट जाता है। पेशेंट का और घर वालों का नाता टूट जाता है। हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जा नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते, अस्पताल के अंदर क्या हो रहा है हमें ये कुछ भी पता नहीं है। मतलब उसका मोरली वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और जो इंसान हॉस्पिटल में जाता है तो उसको रोज की एक न्यूज सुनने को मिलती है, अरे यार उस बेड का वो कल तक तो अच्छा था वो चला गया, वो बेड का वो कल तक तो था अच्छा चला गया, अरे मेरे बाजू वाला भी चला गया। तो ये सोचता है कि शायद मेरा भी नंबर आने वाला है, और यही प्रोग्रामिंग होती है कि मेरा भी नंबर आने वाला है। तो वो वहां से ठीक होने से अच्छा कि वो वहां से वापस ही नहीं आता है, जबकि 10-10 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी वो वापस नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर होम आइसोलेटेड होने के बाद में वो बहुत जल्दी रिकवर होता है, क्योंकि उसके साथ परिवार है, मोरल सपोर्ट है, और लोग कहने वाले हैं कि तुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अरे कितने ही लोगों ने इस चीज पर विजय पा ली है, तो तू भी ठीक हो सकता है। और इतने इसके भी हजारों एग्जाम्पल है, और उसमें लोग ठीक होते जाते हैं। तो आप अपने फैमिली का मोरल सपोर्ट तोड़िए मत। इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप ट्रीटमेंट ना लें। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अगर आपको किसी को कंसल्ट करना चाहते हो तो अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर आपके सालों से आपके साथ रिलेशन में है, और वो आपका घात नहीं करने वाला, और वो आपको सही गाइड करेगा। और जो नॉर्मली बीमारियां है तो उसी में से वो आपको ट्रीट करने की कोशिश भी करेगा, और इससे वो आप ठीक हो सकते हैं। बराबर है। और कोविड हो भी गया, देखिए यहाँ पर कोविड हो भी गया तो बीमारियां तो कितनी आई थी, और क्या लगता है आपको कोविड आज की बीमारी है? ना 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 ना, ये भी हजारों साल पहले की बीमारी है। लेकिन जब जिस चीज पर रिसर्च होता है और रिसर्च करने के बाद में वो चीज बाहर निकल के आती है तो उसी को बेचा जाता है। समझ में नहीं आया? देखिए सारी बीमारियां, आप एक जंगल में हो और जंगल में शेर भी है, भालू भी है, हर प्रकार के वहां पर प्राणी है, हिंसक प्राणी है और अहिंसक प्राणी भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं, और ये तो हम लोग जीवन की जंगल में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पहले भी वहां शेर हुआ करता था, लेकिन आज उस शेर से डर नहीं लगता। आज छोटे से वो कीटाणु से, विषाणु से डर लगता है, और उसके लिए वही बोर्ड हमारे को बड़ा सा नजर में ला दिया जाता है मीडिया के माध्यम से। अब हमारा सारी बीमारियों से ध्यान हट जाता है, सारे जानवरों से ध्यान हट जाता है, और हम लोग केवल इसी चीज का इलाज करने लगते हैं। तो मुझे बताइए, आप इसका वेपन्स लिए, लेकिन क्या मार्केट से, मतलब ये जीवन के मार्केट से क्या मलेरिया गया है, डेंगू गया है, स्वाइन फ्लू गया है, बर्ड फ्लू गया है, कैंसर गया है, या फिर जो नॉर्मली निमोनिया होता था, सेम सिम्टम्स अब हमारे इसमें भी नजर में आते हैं कोविड में, तो क्या ये गया है? ये तो थे,
है और रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अंतिम एक तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप दिल पर हाथ रखिए, आप खुद डॉक्टर बनिए और डॉक्टर ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप डॉक्टर हो। अगर साधा निमोनिया का इलाज अगर 200 रुपए में होता था, निमोनिया का इलाज 200 रुपए में होता था या 500 रुपए में होता था, तो ये 500 वाला पेशेंट आपके पास आ रहा है, 200-500 वाला पेशेंट आ रहा है और सेम सिम्टम्स हमारे कोविड में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका इलाज 2 लाख में होता है और इसका इलाज 500 रुपए में होता है। अगर आप डॉक्टर होगे तो आप किसका इलाज करना पसंद करोगे, 200 वाला या 2 लाख रुपए वाला? 200 वाला या 2 लाख वाला? ऑब्वियसली 2 लाख वाला। तो अभी सभी तरफ से हमारा ध्यान हटाया गया और आपके दिमाग में एक ही चीज डाली गई है, कोविड कोविड, कोरोना कोरोना। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ वाणी मुझे याद आ रही है। वो कहते हैं, किसी लाइन में कहते हैं, हम लोग जो आज का जीवन यापन कर रहे हैं ये हमारे कल के विचारों और कर्मों का परिणाम है। ये हम लोग जो आज का जीवन यापन कर रहे हैं ये कल के विचारों और कर्मों का परिणाम है। तो मैं कहता हूं, आज आप जो सोचोगे कल वही पाओगे, आज आप सोचोगे कल वही पाओगे। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, मतलब विचारों से पॉजिटिव रहिए, तो आपके अंदर का कोरोना निगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप निगेटिव हो गए तो कोरोना आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आने के बाद भी आपको डरना नहीं है, उससे लड़ना है और उसको हराना है। अगर ये इतनी भी बातें मेरी आपने ध्यान में रख ली तो शायद आप इस चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो लड़ रहा हूं और कितने ही लोगों के संपर्क में आता हूं, कितने ही लोग मुझे बुलाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है उन कोरोना पेशेंट के यहाँ से मुझे कुछ खाना भी पड़ जाता है, तब मैं सोचता हूं कि यार मैंने क्या कर लिया, लेकिन मैं अंदर से पॉजिटिव हूं, इसलिए उस कोरोना से दूर हूं। लेकिन मुझे हो ही नहीं सकता, ये मैं भी नहीं बोलता हूं, मुझे हो ही नहीं सकता ये मैं भी नहीं बोलता हूं, क्योंकि किसी को भी हो सकता है। आप फेसबुक अगर खोल के देखोगे तो हर रोज केवल एक ही समाचार आता है, ये गया वो गया वो गया, आपके पास वाला पड़ोस वाला वो गया, बराबर है, एक ही समाचार आता है। तो मुझे हो ही नहीं सकता, इस अंधविश्वास में मत रहिए, हमें भी हो सकता है, लेकिन खुद की केयर खुद करना है, खुद की केयर खुद करना है और इस कोरोना से दूर रहना है। तो अभी के लिए इतना ही। नमो बुद्धाय, जय हिंद, साधु साधु साधु।